रमोजनानम द्वादश राशि चक्र के इष्ट मंत्र के बारे में इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धनु राशि के इष्ट मंत्र के संदर्भ में। धनु राशि, धनु का प्रतीक चिन्ह है धनुष। धनुष का स्वभाव अपने आप में स्वरक्षा, आत्मरक्षा और पर प्राण विरोध ये प्रयोग किया जाता है। तो धनुष बाण का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। मंत्र साधना भी ठीक वैसे ही कार्य करती है कि आपके जीवन में कोई संकट, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति यदि आ रही है तो आपका जीवन कैसे सुरक्षित रहे, मंत्र ऊर्जा कैसे आपके जीवन को संरक्षित करे, मंत्र ऊर्जा कैसे आपके जीवन को सुरक्षित बनाए। मंत्र ऊर्जा का अपना एक रक्षा कवच होता है और वह रक्षा कवच आपके जीवन को संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है। आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन अपने राशि के इष्ट देव की आराधना करेगा और अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करेगा, उसके जीवन में आने वाली जितनी भी आपत्ति विपत्तियां हैं वे अपने आप नष्ट हो जाएंगी, अपने आप पलायन कर जाएंगी। मंत्र साधना करने से हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि हमें हर आपत्ति विपत्ति को झेलने की क्षमता मिल जाती है और उसमें हमें समाधान खोजने की शक्ति मिल जाती है। तो मंत्र के द्वारा हम अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, अपने मन को मजबूत बनाएं। तो धनु राशि के जातक यदि अपने जीवन में प्रतिदिन अपने इष्ट मंत्र की साधना करेंगे तो उनकी आत्मरक्षा भी होगी, साथ ही साथ उनके जीवन में आने वाली जो आपत्ति विपत्तियां हैं वे संपत्ति का रूप धारण करने में ज्यादा समय नहीं लेंगी। तो धनु राशि का स्वामी कौन है? तो धनु राशि का स्वामी है गुरु। गुरु को हम बृहस्पति भी कहते हैं, देव गुरु, जो नवग्रह में अपने आप में गुरुत्व को यानी कि महिमावान हैं, वो बृहस्पति ग्रह धनु राशि का स्वामी है। और यद्यपि धनु राशि के जो जातक हैं वो बहुत ज्ञानवान होते हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उनके अंदर परामर्श देने की बहुत गजब की क्षमता पाई जाती है। वे दूसरों को बहुत अच्छी राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी पाई जाती है यदि वे अपने मन को नियंत्रित करके रखते हैं तो धनु राशि के जातक अपने इष्ट मंत्र की साधना करने से क्या प्राप्त कर सकेंगे? उनके जीवन में आने वाली जो भी कष्ट, बाधा इत्यादि हैं वे दूर होंगी, शारीरिक निरोगता की प्राप्ति होगी। खास करके धनु राशि के जातक मानसिक रोगों से कई बार पीड़ित हो जाते हैं। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, माइग्रेन, अनिद्रा जैसी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आप इस इष्ट मंत्र की साधना करके देखिएगा, आपको मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक निरोगता भी मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति भी मिलेगी और आर्थिक संपन्नता भी मिलेगी। क्योंकि मंत्र केवल एक पहलू पर काम नहीं करता, मंत्र आपके जीवन के सर्वांगीण पहलू पर काम करता है, सर्वांग पर काम करता है। वो तन को भी सुधारता है, मन को भी सुधारता है, आत्मा और चेतना को भी सुधारता है और साथ ही साथ पाप कर्मों की निर्जरा भी करता है, पुण्य का उपार्जन करवाता है। तो जब पाप कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का उपार्जन होगा तो स्वयं हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी पीड़ाएं हैं वे अपने आप नष्ट होते नजर आएंगे। अपने आप हर समस्या का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो आइए हम समझ लें कि धनु राशि के जातकों के लिए कौन सा बीज मंत्र, कौन सा इष्ट मंत्र कार्यकारी और सफलता देने वाला होगा। यदि आपकी धनु राशि है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी मित्र मंडली में यदि किसी की धनु राशि है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये जानकारी उन तक पहुंच जाएगी और आपको फ्री में ज्ञान दान का पुण्य भी मिल जाएगा। तो धनु राशि के जातक स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, रंग है पीला, ठीक है। तो आपको पीले रंग की माला से जाप करनी है। आप सोने की माला से जाप करें, बहुत अच्छा है। आप हल्दी के मोतियों की माला से भी जाप कर सकते हैं, हल्दी के मोती होते हैं गोल गोल, उनसे भी आप जाप कर सकते हैं। या आप अपने हाथों की माला से भी जाप कर सकते हैं। जब आप अपने हाथों की माला से जाप कर रहे हैं तो थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी अपने हाथों पर लगा लीजिए, अपने हाथों को पीला कर लीजिएगा और फिर आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। कब जाप करनी है? प्रातः काल की सूर्योदय की बेला में, जो प्रत्यूष वेला है, जब सूर्य का उदय होता है और आसमान हल्का सा पीला होता है, लालिमा से भरा हुआ होता है, उस समय आप जाप करेंगे। कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके जाप करनी है? तो पूर्व दिशा, ईशान दिशा या उत्तर दिशा। पूर्व,
उत्तर या ईशान। ये 3 दिशाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप इन 3 दिशाओं की तरफ मुंह करके जाप कर सकते हैं। कैसे रंग के कपड़े पहन के जाप करें? पीले रंग के कपड़े पहन करके आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा है। पीले रंग के आसन को बिछा करके यदि आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि, यानी कि पवित्र मन के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ, मंत्र का उच्चारण जितना शुद्ध होगा उतना जल्दी आपके जीवन में मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। तो मंत्र की शुद्धि से ही मंत्र की सिद्धि होती है। इसलिए मन शुद्धि और वचन शुद्धि, मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना, उसके बाद काया शुद्धि, पूर्ण स्नान करने के पश्चात ही आप मंत्र की साधना करें। आप यदि मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र की कम से कम 12,500 जाप अवश्य पूर्ण कर लें। 12,500 जाप करने के लिए 125 माला आपको करनी होंगी। ठीक है ना। कब से जाप करें? तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार से आपको इसकी साधना प्रारंभ करनी है। यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं मंत्र को तो फिर आप कम से कम 3 दिन में, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन के अंदर अंदर 12,500 जाप पूर्ण कर लें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से आपको जाप प्रारंभ करनी है, प्रातःकाल की प्रत्युष वेला से। जाप के समय अपने सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और पवित्र मुस्कान के साथ गहरी सांस भरते हुए इस मंत्र की साधना कीजिए। ये मंत्र आप नोट कर लें। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ओम ह्रीं णमो आयरियाणम। एक बार पुनः बोल रहा हूं ताकि आपका उच्चारण पूरी तरह शुद्ध हो सके। ओम ह्रीं णमो आयरियाणम, ओम ह्रीं णमो आयरियाणम। ये मंत्र जैन धर्म के महामंत्र नमोकार मंत्र से लिया गया है। नमोकार महामंत्र का ये 3रा पद है। नमोकार महामंत्र की महिमा में आचार्यों ने लिखा है कि एसो पंच नमो यारो सौव पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सौवेसिम परमम हवई मंगलम। अर्थात यह नमोकार महामंत्र का एक एक अक्षर, एक एक बीजाक्षर अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि यह सभी पापों का नाश करता है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। और हमारी कामना क्या है? हमारी कामना भी तो यही है। मंत्र साधना का उद्देश्य भी यही है कि हमारे पापों की निजरा हो और पुण्य का उपार्जन हो, ताकि हमारे जीवन में हर एक तरीके की सुख सुविधाएं आ जाएं, सुख शांति समृद्धि आ जाए। प्रत्येक जीव अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहता है, प्रत्येक मानव चाहता है ना। और उसके लिए हमें तत्संबंधी पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और ज्योतिष के हिसाब से या मंत्र विज्ञान के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि मंत्र साधना से बढ़िया दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। संकट के बादल आपके जीवन में घिरे हुए हों, आप अत्यंत परेशान हो, दुखित हो, अशांत मन हो, चिंताग्रस्त मन हो, आप बस मंत्र का सहारा लीजिएगा। और मंत्र भी कौन सा? अपनी राशि का इष्ट मंत्र। आप जब किसी बीमारी से घिर जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे अपनी बीमारी का उपचार लेते हैं। डॉक्टर आपको, आपकी जीवन को देखता है, आपकी बीमारी को देखता है, आपके शरीर को देखता है, आपकी आयु को देखता है। उन सारे के सारे पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात फिर वो आपको दवाई बताता है। दवाई देने के साथ साथ बताता है दवाई कैसे लेनी है, उसकी अनुपान विधि क्या है, कैसे सेवन करना है, कब सेवन करना है, कितनी सेवन करना है। आप उसी विधि से उसका सेवन करते हैं। मंत्र विज्ञान में भी ठीक वैसा ही विज्ञान है। मंत्र साधना कब करनी, कैसे करनी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप इसी विधि से यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानी आ रही हैं, सब अपने आप दूर होती चली जाएंगी और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ जाएगी। धनु राशि के जातकों के लिए पुखराज पहनना अच्छा माना जाता है। यदि आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं, काफी कॉस्टली है, तो आप उसके स्थान पर 5 मुखी रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करके भी धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए गुरु ग्रह की पवित्र ऊर्जा को देने वाला है और आपके जीवन में हर एक तरीके की जो संकट आपत्ति आ रही हैं उनको दूर करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में तो बहुत सारी महिमा बताई गई है। रुद्राक्ष की माला पहनने से आपका बीपी नॉर्मल होता है। रुद्राक्ष की जो पैरामैग्नेटिक फील्ड है वो आपके जीवन को
बुरी नजर से बचाती है, बुरी आपत्ति विपत्तियों से बचाती है, बुरी ऊर्जा से बचाती है और आपके जीवन को सुरक्षित करती है, संरक्षित करती है। आपका जीवन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी प्रार्थना और कामना हमेशा रहती है। तो धनु राशि के जातक इस वीडियो को शेयर भी करें और यदि आपकी राशि धनु है तो आप अपने जीवन में इस इष्ट मंत्र की साधना जरूर करें। ओम ह्रीं णमो आयरियाणम। ओम अर्हम, ओम शांति।